आज तक हमारे दिल्ली के अंदर 7 MPS की यहाँ पे 7 MP में इसका कोई दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। बेरोजगार क्या, अब रोजगार दिया है मोदी जी ने, तो गारंटी देते हैं रोजगार। कौन सा वो 5 किलो अनाज दे दिया रोजगार, और क्या 70 की बराबर चलेगी और विपक्ष भी अच्छी सीट लाएगी। करोगे उद्योगपतियों के लिए करोगे, हमारे लिए थोड़ा कराया डाली बानी के लिए करोगे। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे चुनाव आयुक्त ने आज लोकसभा चुनाव की जो डेट है वो बता दी गई है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। जो पहला चरण है वो 19 अप्रैल को होगा और जो लास्ट चरण है वो होगा हमारा 1 जून को। 4 जून को हमारा रिजल्ट आ जाएगा लोकसभा चुनाव को। तो इसी को लेके आज हम जनता से बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो सत्ता में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो सर आप पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जी, आप जो आने वाले लोकसभा चुनाव है सत्ता में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए सत्ता में तो 10 साल हो गए इसको वोट दिए, 2 दफा इसको वोट दिए। आज तक हमारे दिल्ली के अंदर 7 MPS की यहाँ पे 7 MP में इसका कोई दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। हम दिल्ली के रहने वाले हैं, बाहर की तो बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली गए हम दिल्ली की बात करेंगे। इसकी 7 MP था, 7 MP में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 6 MP तो इसकी टिकट नहीं मिला। गौतम गंभीर खुद हाथ जोड़ लिया कि हम बीजेपी से टिकट नहीं लड़ेंगे। उसके बाद है कि देख रहा हूँ कि विपक्ष की ताकत बढ़ रही है। विपक्ष एक हफ्ता पहले तक अच्छी बीजेपी की पकड़ भी अभी भी है। अब धीरे धीरे विपक्ष की ताकत बढ़ रही है। जो कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो हिसाब से कल सुप्रीम कोर्ट का जो प्रधानमंत्री पे जो आरोप लगी थी घोटाले पे या जो फंड पैसे मिले थे चुनावी चंदा, हाँ चुनावी चंदे पे उसपे तो हुई थी, वो सोमवार का तारीख दिया। इस समय का भी विपक्ष की ताकत लग रही है कि सही चल रही है। कोई ये तो नहीं हम भविष्य नहीं बता सकते, कोई हम पंडित नहीं है। इतना है कि 70 की बराबर चलेगी और विपक्ष भी अच्छी सीट लाएगी। इंडिया अलायंस का कुछ फर्क पड़ेगा 2024 के वो तो इंडिया जो गठबंधन जो वही है विपक्ष तो वही होगी ना। विपक्ष की तो सीट बढ़ेगी और इसकी सीट कमेगी। इसकी 200 से नीचे बीजेपी सीट लाएगी। 200 से नीचे बीजेपी सीट लाएगी ऐसा आपका कहना है। लेकिन इस बार तो बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार, तो उस पे आप क्या कहेंगे? मैडम तो ये हर चीज पे गारंटी देते हैं ना कि हमारी गारंटी है 400 में। वो कहते हैं 400 की गारंटी दे कि हम 400 नहीं तो बीजेपी इस्तीफा दे देंगे, भी हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 400 की पार दे रहे ना वो कि 400 पार है तो गारंटी दे कि हम 400 नहीं लाए तो हम बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोलते मुंह खोल के बोलते। उनकी जो गारंटी थी कि वो तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त। किसको दे रहे हैं? पैसे वाले को दे रहे हैं, अमीर को नहीं, गरीब को नहीं दे रहे। कोई गरीब मांगे उससे अनाज मुंह खोल के चलेंगे? कोई गरीब मांगा? सभी अमीरों पैसे ले रहे जो उसके भगत है। कोई गरीब को हम भी है, हम वैक्सीन नहीं लगाए उसके। आज तक हमारे घर में 25 मेंबर है, हम वैक्सीन नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? कोई ऐसी बात नहीं बोलो कि गरीबों को, वो अमीरों को दे रहे राशन, गरीबों को नहीं दे रहे। कौन गरीब को बोलो के अंदर गरीब रोड पर सो रहे खा रहे। ये दिल्ली के अंदर में बंगला से गुरुद्वारा नहीं होता ना, तो ये गरीब भूखा सोता। अच्छा आप ये बताइए, किसानों को प्रदर्शन नहीं करने दिया, दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया गया, तो क्या किसान नाराज हैं? किसानों को असर पड़ेगा 24 पर? बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो अभी परसों किसान दिल्ली में आए थे, क्यों आने दिया इसको? परसों तो दिल्ली के अंदर में नमीला मैदान में किसान आया, क्यों आने दिया? पहले तो बोला था कि किसान को तो एंट्री ही नहीं है। 2 लाख किसान क्यों आया था परसों? बताओ प्रधानमंत्री जवाब देना मेरे को कि 2 लाख जमीन किसान जो परसों आया था नमीला मैदान में क्यों आया था? क्यों आने दिया? दिल्ली में क्यों घुसने दिया? अब तो जो गठबंधन है वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों की सारी गारंटी पूरी करेंगे, उनको MSP देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। तो क्या ऐसा हो पाएगा जो गठबंधन कह रहा है? देखो आपको पहले बता रहे कितनी कानून पास हुई थी, सब कांग्रेस की टाइम क्या है। वो कांग्रेस ने फाइल को दबाई हुई थी, किसी को कुछ पता नहीं होता था। अब यह है फाइल खोल दिया है तो विषय गारंटी मांगे, तो गारंटी मांगे ये कह कि किसान के साथ हूँ तो दे दे गारंटी। किसान को क्यों नहीं दे रहे गारंटी? किसान को मैं कहता कि किसान के साथ हूँ तो किसान को गारंटी क्यों नहीं दे रहे? बार बार रोड पे बैठा रहे। ये कह रहे हैं कि किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। कौन कह रहे? सरकार वो भगत कह रहे हैं, सरकार नहीं कह रहे, भगत कह रहे हैं। जो उसके पैसे लेके खाते हैं और दिन भर कुत्ते की तरह भोगते हैं, वही बोलते कि किसान नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या बीजेपी? देखो हम तो बेरोजगारी महंगाई के ऊपर वोट डालेंगे। हमारी पूरी बलादरी
हम कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले, हमारी जो पूरी बलादरी है, हमने एक किताब बना लिया, चाहे किसान है चाहे मजदूर है, हाँ, कि हमारी मतलब बलादरी हम नकारती। पहले डाले थे हम बीजेपी। बेरोजगार क्या, अब रोजगार दिया है मोदी जी ने, तो गारंटी देते हैं रोजगार। कौन सा वो 5 किलो अनाज दे दिया रोजगार, और क्या है? 80 करोड़ जनता को अनाज खिला रहे हम जो काम मुफ्त। करते थे ना, हम जो काम करते थे हलवाइयों का, ऐसे था, बड़े बड़े फार्म हाउस थे दिल्ली के अंदर, वहां जाते थे, बंद करवा दिए। अब काम हमारा पिटा पड़ा। पहले हमें ठेकेदार ढूंढते थे, हम ठेकेदारों को आप ढूंढ रहे हैं। अब तो एक पत्र में लिखा है मोदी जी ने कि जो 10 सालों में काम करा है उस पर जनता से सुझाव मांग रही है, तो उस पे क्या कहेंगे? 10 साल में जो उन्होंने काम करा है, 10 साल में बता दो, आप भी बता दो क्या करा है। सब तो कहते हैं कि मोदी जी ने ये करा है वो करा है, महिलाओं के लिए सुरक्षित है इतना। करोगे उद्योगपतियों के लिए करोगे, हमारे लिए थोड़ा करा है, अडानी बानी के लिए करोगे। ये बहुत बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है आपको पता नहीं है। 60,000 करोड़ का कर्जा था, आज 1,60,000 करोड़ का कर्जा कर दिया है। वर्ल्ड बैंक को जाकर पूछो, तो बताओ कितना काम करा है? आप ऐसे काम नहीं करा, इतना बढ़िया काम किया है उन्होंने। पूछो ना। चुनावी कौन से मुद्दे होने वाले जिसपे आप 2024 में वोट देंगे? वोट तो कहीं भी दे लो, इस बार तो मोदी जी जीतेंगे। तो वो जो कह रहे हैं 400 पार, तो वो जुमला नहीं है, सही में 400 पार होगा? ना वो झूठ है, उनसे बड़ा झूठा भी कोई आया नहीं है। उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई आ जाएगा, सरकार पलट जाएगी। राहुल गांधी सच्चा आदमी है, उससे झूठ बोला नहीं जाता। मोदी झूठ बोलने के परफेक्ट आदमी है। अब पब्लिक हमारी झूठ सुनना चाहती है। मोदी जी ने आज तक जो भी वादे करे, कुछ और भले ही कर दिया, वादे पूरे नहीं किए उन्होंने आज तक। बीजेपी ने तो राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर रखा है। हाँ, घेर तो रखा है, सही बात है। देखो, किसान आए थे रामलीला ग्राउंड में, वहां रातों रात पानी भरवा दिया, मच्छी तालाब बना दिया। तो उन्होंने क्या कसूर करा था? पानी की भरवाने की क्या जरूरत थी? अब भी देखो, अब भी पानी खड़ा होगा वहां पे। 14 में आए थे ना। तो जैसा कि आपने देखा भी जनता ने क्या अपनी राय रखी है और क्या अपने सुझाव दिए हैं। ऐसी और खबरें देखने के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबरी टीवी। कैमरा पर्सन रित्ती के साथ मैं अनुष्का शर्मा।